हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है, अरे सॉरी, इसको चेंज नहीं किया मैंने, अब शाम को जो है 7 बजे हो गई है। तो इतने बजे आपको जो है क्लास से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। क्लास के नीचे अगर देखा जाएगा आप सभी को तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इंस्टाग्राम पे जाके आप हमें फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, पीडीएफ आप सभी को देखने को मिल जाता है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा अपना बीएड का फॉर्म भर लीजिएगा। जिसका भी लाइव आगे है फॉर्म, अपना जाके फटाफट फॉर्म भर लेगा। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत रिक्त स्थान होती है। क्या देगा, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत रिक्त स्थान होती है। क्या होती है यह, बताइए। बाजार कीमत से आधी होती है, उसके बराबर होती है, या उससे दोगुनी होती है, या उससे कम होती है। कीमत स्वीकार फर्म की औसत जो संप्राप्ति होती है बाजार कीमत से क्या होती है, तो वह उसके बराबर होती है। ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर। कीमत स्वीकार फर्म की औसत संप्राप्ति जो है बाजार कीमत के बराबर होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर पूछा गया आपका, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपकी वर्ष 1999 में हुई थी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपको, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार, बताइए किस अधिकार में कहा गया है, किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सामने आंसर दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ठीक है, और ये अधिकार अनुच्छेद आता है किसमें है, तो अनुच्छेद 25 में आता है ये। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 29 29 नंबर, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए जो है सत्याग्रह का आयोजन किया था। कहाँ के किसानों के लिए, बिहार के, कर्नाटक के, गुजरात के, या पश्चिम बंगाल के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए। ठीक है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने जो है गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के मदद के लिए जो है सत्याग्रह का आयोजन किया था। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिए गए हैं सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 30 नंबर आपके सामने दिया गया है, बताइएगा आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है, बताइए। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने जो है वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है। रुद्रमा देवी ने, अहिल्या देवी ने, भगवती ने, या भानुमति ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रुद्रमा देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना। चलिए, तो रुद्रमा देवी ने जो है आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की रानी थी, जो कि वारंगल क्षेत्र पर शासन किया इन्होंने। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, संसाधनों के वितरण के आधार पर जो है रिक्त स्थान वर्गीकृत हो सकते हैं। क्या होते हैं, संसाधनों के वितरण पर जो है क्या वर्गीकृत हो सकते हैं। वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन, या अचेय संसाधन। ये आपके सर्वव्यापक संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर, संसाधनों के वितरण के आधार पर जो है सर्वव्यापक संसाधन क्या हो सकते हैं, वर्गीकृत हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है सही उत्तर होगा। चलिए 32 नंबर, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है, बताइए। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है किस संसाधन का एक उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
संभाव्य संसाधन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 33 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। फेबुला, टिबिया, स्टेपिस या फीमर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। जो कि आपके जांघ की हड्डी होती है ना, जांघ की हड्डी सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 34 में क्या देगा। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को रिक्त स्थान परिवर्तन कहते हैं। क्या परिवर्तन बताइए। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को रिक्त स्थान परावर्तन कहते हैं। क्या नियमित, अनियमित, विसरित या संगलित। तो इसको जो है नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होते वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। चलिए क्लियर हो गया। अगला प्रश्न 35 नंबर। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। ओम है, फैराड है, हेनरी है या वेबर है। क्या है। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध को मापने की इकाई जो है ओम होती है, ठीक है। ओम। ओम का साइन कैसे बनता है, तो ओम का साइन ऐसे बनता है, ठीक है। क्लियर है। तो प्रतिरोध को मापने की इकाई आपकी ओम है यहाँ पे। आइए अगले प्रश्न को देखेंगे। पूछा गया है 36 पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का रिक्त स्थान है। इसका उपयोग जो है बोतल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का रिक्त स्थान है जिसका उपयोग जो है बोतल बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन है, एक्रिलिक है, पॉलिएस्टर है या रेयॉन है। क्या है। पेट क्या है, पीईटी क्या है, तो पीईटी आपका है पॉलिएस्टर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा सही उत्तर होगा, पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग जो है बोतल बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर सभी को। चलिए 37 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो ऑक्सीजन से भरी होती है। ऑक्सीजन से भरी हुई गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ओ क्या है, अमोनिया है, मीथेन है, हीलियम। कौन सी गैस है। ऑक्सीजन से भरी हुई गैस कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन से भरी हुई गैस की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है ना। तो सी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, O2 ऑक्सीजन ही बचेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 38 38 नंबर। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया है, बताइए। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया है। तो निर्वात पंप का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है ऑटो टोवन गेरिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर। निर्वात पंप का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है ऑटो टोवन गेरिक। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर था। 39 39 नंबर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था, बताइए। देखिए अभी तक जिसने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और लाइक नहीं किया होगा, दोनों काम कर लेंगे। दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना मेहनत जो है आपके लिए डेली बेसिस पे की जाती है, ठीक है। वैसे तो अभी और करी जाएगी, लेकिन देखेंगे आगे आपका कैसा क्या रहता है। उसके बाद हम आगे डिसाइड करने वाले हैं आपके क्लास को क्या किया जाएगा, ठीक है। चलिए सांची के स्तूप का जो निर्माण है किसने किया था। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया। होली के दिन लाइव क्लासेस चलेंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। उस दिन छुट्टी रहेगी तो इसकी वजह से आपकी यहाँ पे दिखा रही है DY, ठीक है। रेडी रहिएगा। उस दिन होली की लाइव क्लासेस चलेगी, ठीक है। तो सभी लोग रेडी रहिएगा होली के दिन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था, तो अशोक ने किया था, ठीक है। सम्राट अशोक ने किया था सांची के स्तूप का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न दिया गया। भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, बताइए। नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ या चीन के साथ। भारतीय राज्य सिक्किम जो है किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बाकी नेपाल, भूटान, चीन के साथ जो है साझा करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो सिक्किम राज्य की सीमा जो है तीन देशों के साथ है, नेपाल, भूटान और चीन।
बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? बताइए। चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो चंद्रमा का आकार जो है पृथ्वी के आकार का लगभग जो है 1/4वां भाग है। ठीक है, क्लियर सभी को? लगभग, अगर इसको हम काटते हैं तो इतना जो है चंद्रमा हो जाएगा पृथ्वी का। ठीक है, 1/4वां भाग ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्या देगा? नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? ठीक है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद जो है पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी है, बर्नार्ड स्टार है, प्रोक्सिमा सेंचुरी या सीरियस? क्या है? तो देखिए, ये आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही उत्तर होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। 43वां, पटाखा किस देश की मुद्रा है? बताइए, पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है? पनामा की, लाओस की, मकाओ की या मैक्सिको की? पटाखा की अगर बात करेंगे तो पटाखा जो है मकाओ देश की मुद्रा है। ठीक है, मकाओ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? आया ना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 44वां, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 रिक्त स्थान को कहा जाता है? किसको कहा जाता है बताइए? मोहलत को, दंड विराम को, क्षमादान परिहार को या विनिमय को? तो ये कहा जाता है आपका क्षमादान परिहार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना को क्षमादान परिहार कहा जाता है। ठीक है, क्षमादान परिहार। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए 45वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में मैंने कल बताया था ना, बताइए। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 66 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर? चलिए 46वां प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ठीक है, गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, नेटस्केप, नेविगेटर? तो गूगल जो है हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, ये हमारा सर्च इंजन है। ठीक है, हमें कुछ भी सर्च करना था तो हम गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं। बाकी फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, नेटस्केप, नेविगेटर ये सभी हमारी क्या है? वेब ब्राउजर है। चलिए क्लियर है? 47 नंबर, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर जो है चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जो है जाना जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? यानी कि चमड़े का उद्योग। ठीक है, तो चर्मोद्योग हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कानपुर शहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर जो है चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए 48 है, 48 में, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार रिक्त स्थान के पास है? किसके? बताइए। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार जो है किसके पास है? तो ये आपका है भारत सरकार के पास है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार जो है भारत सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर है। 49, 49 नंबर है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? बताइए। तो ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम को जो है जीन, बुद्ध, ज्ञान या बोधि? तो बुद्ध के रूप में जाने लगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर, उत्तर दीजिएगा। निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का विद्रोह नहीं किया है? बताइए। अच्छा, नहीं कहा है। निम्न में से किन्होंने जो है 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो ये कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया सही उत्तर होगा। कार्ल मार्क्स ने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए इसी के साथ जो क्लास है पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में दोपहर को 1 बजे। तब तक के लिए आप लोग आराम कीजिए, रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।